चलिए तो शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले वो खबर जो आप जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है, यानी प्रधानमंत्री कार्यवाहक हैं इस समय, क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं और लोकसभा भंग हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर कि मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कब होगा। तो जो खबरें आ रही हैं दिल्ली से सूत्रों के मुताबिक कि 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 9 जून वो तारीख हो सकती है जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। पहले 8 जून को होना था शपथ ग्रहण, लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्रोग्राम एक दिन आगे बढ़ा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री देश के, उनके कीर्तिमान की बराबरी करेंगे नरेंद्र मोदी। और पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार होगी एनडीए की सरकार जो तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। बहुत ही दिलचस्प रहे इस बार के चुनाव और भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एनडीए के साथ वो बहुमत की तरफ बढ़ी है। लेकिन किंग मेकर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर पूरे 5 साल रहेगी सबकी निगाह। तो ये खबर आपको बता रहे हैं कि 9 जून को हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 2019 के नतीजों के बाद 7 दिन बाद पीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। 2014 में जब एनडीए सरकार बनी थी तब 10 दिन बाद मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी और इस बार नतीजे आने के करीब 5 दिन बाद की तारीख बताई जा रही है, यानी कि 9 जून को अब शपथ ग्रहण होगी, ये तय हो चुका है। 8 जून की तारीख थी पहले शपथ ग्रहण की, लेकिन इसी के साथ अब तैयारियां तेज हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी लेने जा रहे हैं। और इसी खबर पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ है। मनोज, क्या अपडेट है? 8 का मामला आगे बढ़ के 9 जून चला गया है। ऐतिहासिक कीर्तिमान की बराबरी करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, और ये पहला मौका होगा जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। जी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल शरद जी, ये भी पहला मौका होगा कि बहुत जल्दी शपथ ले रहे हैं। मतलब 4-5 दिन के भीतर ही शपथ समारोह हो जाएगा। यदि हम देखें तो जो परिणाम आए हैं उससे 5 तारीख यदि हम देखते हैं, रविवार हम देखते हैं जिस दिन शपथ की उम्मीदें हैं 9 तारीख को, तो कुल मिलाकर 5 दिन होंगे। 5 दिन में ही प्रधानमंत्री अपनी तीसरी बार पद की शपथ ले लेंगे। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यानी दोनों ने मिलकर जो हासिल किया है, ये पहली दफा देखने को मिलेगा जब तीसरी बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार शपथ लेने जा रही है। और बहुत अच्छे मतों के साथ ये कहा, भले भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं मिला हो उतना जितना वो चाह रहे थे, लेकिन फिर भी एनडीए की वापसी होना भी अपने आप में बड़ी बात है। पहले बहुत बड़े तरह से इस कार्यक्रम को, शपथ समारोह को बाहर किया जा सकता था, जिसकी खबरें बड़ी तेजी से आ रही थी, लेकिन अब ये साफ हो चला है कि 9 तारीख को शपथ होंगी और इसमें कई विदेशी मेहमानों को भी बुलाया गया। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, वो कल शाम तक संभावना है कि दिल्ली पहुंच जाएंगी। और भी मेहमानों को आमंत्रण दिए गए, वो भी पहुंच जाएंगे। तो अब ये बिल्कुल तय है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और अपने आप में जवाहरलाल नेहरू के बाद, जैसा आप भी कह रहे थे, ये एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। जी। और 9 जून को ही भारत पाकिस्तान का मैच भी है T20 वर्ल्ड कप में। तो 2 बड़े इवेंट हो सकते हैं उस दिन। एक तो तय ही है, 9 जून को भारत पाकिस्तान का मैच है और पूरी दुनिया में इस मैच को देखा जाएगा और भारत पाकिस्तान में तो खास तौर पर देखा जाएगा और अब चुनाव के बाद और दिलचस्पी से देखा जाएगा। लेकिन अगर उसी दिन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, काफ़ी दिलचस्प खबर। शुक्रिया मनोज। अगली खबर के लिए